हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। चलिए आज पढ़ते हैं करंट अफेयर। भारतीय सेना के 31वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है और विजय रोड मैप का अनावरण किसने किया है? ये है जनरल धीरज सेठ। इसका आंसर आएगा बी। जो विजय का फुल फॉर्म है विजिलेंस, इनोवेशन, जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, आत्मनिर्भरता एंड योद्धा फर्स्ट। ये सेना को आधुनिक तकनीकी संचालित बनाने के लिए विजय नामक रोड मैप का अनावरण किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस मिशन के तहत 25,863 करोड़ की पहली किस्त जारी की है? बताइए। इसका आंसर आएगा सी, बीबी जी राम जी मिशन। मतलब उसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन। पहले इसका नाम हुआ करता था मनरेगा, अब जो चेंज होकर वीबी जी राम जी हो गया है। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये व्यवस्था जो है वीवी जी राम जी ये लागू हो गई है 1 जुलाई 2026 से। पहले मनरेगा में क्या होता था, 100 दिन रोजगार मिलता था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार कर दिया है और मजदूरी भी इसमें बढ़कर मिलेगी। ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान। जुलाई 2026 में ब्रिक्स एंटी ड्रग्स एजेंसियों की प्रमुख बैठक का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? ये गुवाहाटी में हुआ है। इसका आंसर आएगा बी, गुवाहाटी। गृह मंत्रालय के तहत नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा असम के गुवाहाटी में 6 से 7 जुलाई 2026 को 2 दिवसीय ब्रिक्स एंटी ड्रग्स एजेंसियों की प्रमुख बैठक का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाना। ब्रिक्स में कौन कौन देश होते हैं? ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है। 2026 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये न्यू दिल्ली भारत में हुआ था। ये 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। ब्रिक्स ने मिलकर एक नया बैंक बनाया है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स का ये मुख्य वित्तीय संस्थान है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चीन में है। ठीक है। वर्ष 2047 तक आयुर्वेद को साक्ष्य आधारित वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिए नीति आयोग ने किसके सहयोग से स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर मेकिंग आयुर्वेदा ग्लोबल जारी किया है? ये इसका आंसर आएगा बी, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान क्रू मॉडल के पैराशूट सिस्टम के परीक्षण के लिए किस सॉलिड मोटर का पहला सफल ग्राउंड टेस्ट किया है? बताइए। इसका आंसर आएगा बी, सॉल्व सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट। इसका सफल पहला ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया है? ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में पहला सफल ग्राउंड टेस्ट किया है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित ITU द्वारा लॉन्च किए गए AI फॉर अ गुड ग्लोबल कमीशन के 44 संस्थापक सदस्यों में भारत के किन उद्योगपतियों को शामिल किया गया है? बताइए। ये इसका आंसर आएगा बी, मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल और लक्ष्मी एन मित्तल। ITU का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा रैंक है? ये 94 रैंक है। इसका आंसर आएगा बी। 2025 में कौन सी रैंक थी? ये 99th रैंक थी। ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फर्स्ट रैंक पे कौन है? फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड है। ठीक है। और सेकंड पे कौन है? स्वीडन है। थर्ड पे कौन है? डेनमार्क है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो
167 देशों के बीच 167 देश शामिल होते हैं इसमें। ये इसका कौन सा संस्करण था? ये 11वां संस्करण था। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 1 लाख करोड़ के 129 समझौतों पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत हरियाणा के खरखोंदा में चौथे मारुति सुजुकी प्लांट का उद्घाटन भी किया गया है। इसका आंसर आएगा सी, जापान। 2026 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन देश कर रहे हैं? ये अमेरिका कर रहा है। ये G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये दिसंबर 2026 में अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित मियामी शहर में होगा। ठीक है। 2030 तक भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? ये 500 गीगावाट है। आंसर आएगा डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई विकसित उड़ान योजना अगले 10 वर्ष तक के लिए कितना परिवहन आउटलेट तैयार किया गया है? इसका आंसर बताइए, क्या आएगा इसका आंसर? सी, 29,000 करोड़। ठीक है। उड़ान पहले 21 अक्टूबर 2016 में लॉन्च हुआ था। अब उसी को और आगे बढ़ाते हुए विकसित उड़ान या मॉडिफाई उड़ान स्कीम लॉन्च किया है पीएम जी ने। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने वाली उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना को देश में पहली बार किस वर्ष लॉन्च किया था? बताइए। अभी तो मैंने बताया था, बताइए। इसका आंसर आएगा बी, 21 अक्टूबर 2016। विकसित उड़ान योजना के अंतर्गत एयरड्रोम के विकास के लिए 12,159 करोड़ आवंटित किए गए। इसके तहत कुल कितने एयरड्रोम्स विकसित किए जाएंगे? 100। और 200 आधुनिक हेलीपैड का भी निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मलिहाबाद के प्रसिद्ध दशहरी आम को वैश्विक पहचान देने के लिए किस नए ब्रांड की घोषणा की है? ये इसका आंसर आएगा सी, काकोरी ब्रांड। उत्तर प्रदेश ने मलिहाबाद की प्रसिद्ध दशहरी आम को काकोरी ब्रांड नाम दिया है। यह ऐतिहासिक निर्णय 9 अगस्त 1925 को हुए स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन के अमर शहीदों की स्मृति और सम्मान में लिया गया है। ये जब काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम चेंज कर दिया था यूपी सरकार ने 9 अगस्त 2021 को। ठीक है। काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया। इसमें काकोरी ट्रेन एक्शन किस संगठन द्वारा किया गया था? बताइए। ये HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन द्वारा किया गया था। इसमें काकोरी कांड में 4 लोगों को फांसी दी गई थी। कौन कौन थे? राजेंद्र लहड़ी, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है। हाल ही में केइको फुजिमोरी को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? ये है पेरू। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। इसकी आधिकारिक मुद्रा क्या होती है? सोल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? ये 6 जुलाई को। ये इनकी कौन सी नंबर की जयंती थी? ये 125वीं नंबर की जयंती थी। ठीक है। डॉक्टर मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था, इसलिए इसी दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। 6 जुलाई 2026 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता इको पार्क न्यू टाउन में उनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण का भूमि पूजन और शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। भारत और इजराइल के बीच कौन से समझौते हुए? ये द्विपक्षीय निवेश समझौता हुआ है। ये समझौता नए मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत लागू हुआ है। ठीक है। साथ ही इजराइल इस ढांचे को अपनाने वाला पहला आर्थिक सहयोग और विकास संगठन सदस्य देश बन गया है।
IRDA का डार्क पैटर्न के खिलाफ नया फ्रेमवर्क। IRDA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या कर रही है? IRDA क्या कर रही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को गुमराह करने वाले ऑनलाइन प्रथाओं को रोकने के लिए एक सख्त नीतिगत ढांचा पेश किया ताकि उपभोक्ताओं जो कंज्यूमर हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके। डार्क पैटर्न्स क्या होता है? डार्क पैटर्न्स एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसी ऐप है जो चालाकी भरी डिज़ाइन होती है जिसमें जो ग्राहक को अनचाहे विकल्प चुनने या अपनी निजी जानकारी देने के लिए मजबूर करती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चेन्नई को कितने का लोन दिया है? ये $230 मिलियन का लोन दिया है, लगभग 1920 करोड़ का। ये किस लिए दिया है? ये चेन्नई को जल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए ये लोन दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स। सब्सक्राइब द एग्जाम टाइम।